आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं रूल ऑफ लॉ क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसका क्या रोल है, गवर्नमेंट की पावर्स पर ये कैसे ब्रेक लगाता है और कौन कौन से लैंडमार्क केस लॉज ने इस प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये वीडियो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये वीडियो आपके राइट समझाने के लिए है। अगर आप लॉ स्टूडेंट है, जुडिशरी एस्पिरेंट है या सिर्फ लॉ जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कितनी पावर्स यूज कर सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रूल ऑफ लॉ का सिंपल मतलब है लॉ इज सुप्रीम। चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, आईएएस ऑफिसर हो, पुलिस हो या कोई कॉमन सिटीजन हो, सब लॉ के नीचे इक्वल हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रूल ऑफ लॉ का मतलब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं पर गवर्नमेंट के एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियरली एक्सप्लेन किया गया A.V. डाइसी ने अपनी फेमस बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। डाइसी के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ के 3 पिलर्स हैं। अब हम इन तीनों पिलर्स को डिटेल में करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट प्रिंसिपल है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। कोई भी आदमी आर्बिट्रेरी पावर से काम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जो भी करेगी लॉ के अकॉर्डिंग करेगी, रीजन देना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो सिर्फ मुझे शक है ये बोलकर नहीं कर सकती, उसको बताना पड़ेगा कि किस लॉ के अंडर कर रही है, किस ऑफेंस के लिए कर रही है। इस प्रिंसिपल को अब एक केस लॉ के साथ और अच्छे से समझते हैं। ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। इस केस के फैक्ट थे, इमरजेंसी के टाइम गवर्नमेंट ने कहा कि सिटीजन्स हैबियस कॉर्पस फाइल नहीं कर सकती। जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरजेंसी में भी रूल ऑफ लॉ टोटली सस्पेंड नहीं हो सकता। ये केस बाद में हेवीली क्रिटिसाइज्ड हुआ और फ्यूचर जजमेंट्स ने इसको डाइल्यूट कर दिया। प्रिंसिपल क्या हुआ फिर इसका कि इवन इमरजेंसी में भी लॉ का एग्जिस्टेंस जरूरी है। सेकंड प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब लॉ के सामने सब सेम है, लॉ सबके लिए सेम है, चाहे रिच हो या पुअर, मिनिस्टर हो या सिटीजन, ऑफिसर हो या पब्लिक, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। सब सेम है, सेम लॉ के अंडर आएंगे। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1952। गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट्स बनाए सिर्फ कुछ लोगों के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 14 का वोलेशन है। तो इस केस से क्या प्रिंसिपल हमें मिला कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। थर्ड प्रिंसिपल है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसका मतलब है कि राइट सिर्फ लिखे हुए नहीं होने चाहिए, कोर्ट्स उनको इन्फोर्स भी करें। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज डिस्क्रिशन यूज कर सकती हैं लेकिन उसका मिसयूज नहीं कर सकती। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस में ना मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना रीजन के सीज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। इसका मतलब रूल ऑफ लॉ इज इक्वल्स टू फेयर प्रोसीजर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मेन काम है गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर्स को कंट्रोल करना। रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता है नो आर्बिट्रेरीनेस, रीजन्ड डिसीजंस, नेचुरल जस्टिस और जुडिशियल रिव्यू। EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। इस केस में ना एक प्रिंसिपल दिया गया, आर्बिट्रेरीनेस इज एंटीथीसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। मतलब अगर डिसीजन आर्बिट्रेरी है तो वो रूल ऑफ लॉ के ही खिलाफ है। जुडिशियल रिव्यू इज इक्वल्स टू कोर्ट का पावर ताकि वो गवर्नमेंट के एक्शंस को चेक कर सके। कोर्ट्स इंश्योर दैट अथॉरिटीज एक्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब गवर्नमेंट इस प्रिंसिपल को कभी भी रिमूव नहीं कर सकती। रूल ऑफ लॉ के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ऑल्दो डाइसी ने कहा था नो एक्सेप्शन, लेकिन इंडिया में कुछ प्रैक्टिकल एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इम्यूनिटीज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, स्पेशल प्रोटेक्शंस। लेकिन कोर्ट इंश्योर करती है कि इन सब का मिसयूज ना हो। अब रूल ऑफ लॉ के कुछ क्रिटिसिज्म करते हैं।
जैसे एब्सोल्यूट इक्वालिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, डिस्क्रिशन कंप्लीटली रिमूव नहीं हो सकता, वेलफेयर स्टेट में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। इसलिए इंडियन जुडिशरी ने रूल ऑफ लॉ को रिजिड नहीं बैलेंस्ड बनाया है। अगर आप फ्रीली बोल सकते हो, पुलिस से सवाल पूछ सकते हो, गवर्नमेंट के डिसीजंस को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, तो उसके पीछे सिर्फ एक वजह है और वो है रूल ऑफ लॉ। ये सिर्फ एक लीगल थ्योरी नहीं है, ये डेमोक्रेसी की बैकबोन है। और याद रखिए, जब रूल ऑफ लॉ वीक होता है तो सबसे पहले कॉमन सिटीजन सफर करता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यों